बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बातें पाकिस्तान में उस लेवल पे की जा रही है ना, मतलब इतनी पीएसएल की टट्टी पीएसएल जो हमारी टट्टी पीएसएल लीग है ना सर, उसकी बातें इतनी नहीं की जा रही जितनी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बातें की जा रही हैं। अब तो पूरी दुनिया ने ये कह दिया, या स्टीव स्मिथ ने बोल दिया, पैट कमिंस ने बोल दिया कि ये एशिज से बड़ी सीरीज है हमारे लिए। मतलब इससे बड़ी बात क्या रह जाती है। लेफ्ट हैंडर में ऑस्ट्रेलिया के उसमें हवाजा आ जाते हैं, उसमें डेविड वार्नर आ जाते हैं, ट्रेविस हेड आ जाते हैं। सो इंडिया ने जो पिच बनाई है वो पिच भी लेफ्ट हैंडर को सामने रखते हुए बनाई है कि बॉल टर्न होगी। और अब आपको पता है कि अश्विन की बॉल बाहर जाती है, जडेजा की बॉल अंदर आती है, अक्षर पटेल की बॉल अंदर आती है, तो वो बड़ा मसला क्रिएट करेगी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए। आप पैट कमिंस ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास किया। पैट कमिंस से सवाल पूछा कि उन्होंने ये बोला जी हमारे पास हर स्टीव स्मिथ पड़ा हुआ है जो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा टैकल करता है। भाईजान स्टीव स्मिथ टैकल करता है या यैकल करता है। आपका नागपुर की पिच देखना, जितनी की टर्न यार पहले दिन कभी इतनी पिच टर्न नहीं लेती। मैं आपको इतना बता देता हूं, आपने पहले बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बड़ी सीरीजें देखी होंगी, लेकिन ये वाली सीरीज ना बिल्कुल ऐसी होगी कि आपको इस सीरीज में मैं आपको एक और पाकिस्तान से बैठ के ये बात बता देता हूं, कसम से इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया रोएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछली 2 सीरीजें अपने घर में इंडिया से हारा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है, आज भी प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है, कल भी। सो ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रेशर में रहकर सीरीज खेलनी है। उनके प्लेयर भी टीम से बाहर हैं, उनके इतना वो डर चुके हुए हैं कि उनके प्लेयर बाजियां इंजर्ड हुए जा रहे हैं। हर प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया 2001 के बाद आज तक इंडिया में सीरीज नहीं जीता हुआ। सो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हर लिहाज से प्रेशर है। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की नहीं चलेगी, क्या मैं आपको लिख के दे रहा हूं। उसके बाद फिर जो है मतलब इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई। बट रोहित इनिंग्स वाज, आई फाउंड इट वेरी वेरी इंप्रेसिव इन द सेंस के ही इज नॉट। जडेजा है दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर और काफी अरसे से है। अब देखिए कितने ही महीनों के बाद वो वापस आया है। बीच में कुछ अरसा क्रिकेट भी नहीं खेली, लेकिन जैसे ही वो आया है उसने अपना इंपैक्ट दिखाया है। पहले विद द बॉल फाइफर लिया उसने, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट करने की कोशिश की ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, वो उसके बावजूद भी बल्कि प्रेशर की बजाय उल्टा और डिटरमेंट नजर आया और बेहतर खेलने की जो उमंग है वो नजर आई। और विद द बैट भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा के अभी भी नॉट आउट खड़ा हुआ। और द वे ही हैंडल द प्रेशर वाज वेरी गुड यार। मतलब जिस तरह से उसने स्पिनर्स को खेला खास करके वो कमाल था यार। मतलब ऑन साइड पर अगर आप उसके शॉट्स देखें, जिस तरह से वो स्पिनर्स को टैकल कर रहा था, उसकी अच्छी चीज ये थी जो उसने 120 किया 221 गेंदों पे, द फैक्ट दैट ही डिडंट अलाउ द स्पिनर्स टू सेटल डाउन एंड डोमिनेट हिम टोटली। ये दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया ओवरऑल अगर आप देखें तो आज इंडिया की जो बैटिंग थी ना, इट वाज वेरी मेथोडिकल, नथिंग फैंसी। मूवमेंट भी आएगी, बहुत सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो मैं आपको समझा देता हूं, जहीर अब्बास, आप में से बहुत से नौजवानों ने, इवन मैंने भी उनको लाइव खेलते हुए नहीं देखा, मेरी उतनी उम्र है नहीं, बट जहीर भाई जो है उन्हें एशियन ब्रेडमैन कहा जाता था। और जिस तरह से वो खेलते थे, तो जहीर अब्बास ने एक बड़े मशहूर इंटरव्यू में वहीद खान साहब को कहा कि मैं रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखता हूं तो मुझे गूज बम्स आते हैं, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित शर्मा उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, इसका मतलब कि उनकी बैटिंग ऐसी होती है, इनक्रेडिबल, एफर्टलेस। और फिर मैं अभी इस बात को लाकर कनेक्ट वहां करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप और उसके बाद या उससे पहले से ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की कोई फॉर्म वॉर्म नहीं गई है। जैसे विराट कोहली का कोई और मसला था, रोहित शर्मा का इन दिनों मसला सिर्फ उसकी फिटनेस है। और फिर हम पिछले 1 महीने से ये बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जब से ब्रेक लेके आए हैं उनकी फिटनेस बेहतर हो गई है, और उनकी फिटनेस 2 साल में जितनी अच्छी नहीं थी उससे बेहतर हो गई है। यानी कि किसी हद तक उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है। और आज की बल्लेबाजी जो दुनिया आपको बता रही होगी क्या खेले रोहित शर्मा, कैसा खेले, लेकिन बता नहीं पाएंगे आखिर तक क्या खेले। मैं बताता हूं, खेले वो ऐसा है कि जहां पर बॉल आधा आधा मीटर टर्न कर रहा है और जहां बैकफुट पर जाते ही आप बॉल को ब्रेक करते हो और बॉडी लाइन से आप हटा लेते हैं अपने आप को। जैसे एक दिन बाबर का डिसमिसल था, आज कोहली का भी डिसमिसल, बॉडी लाइन से समेट लिया और डाउन द लेग साइड कैच हो गए।
ये भी बल्लेबाज की क्वालिटी का फर्क होता है। फर्क क्या है, रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा बॉल की लाइन पे गए, बट अपनी बॉडी जो उनका एक वजूद है जो इन दोनों थोड़ा सा ज्यादा है, उस वजूद को हमेशा तैयार रखा कि अगर बॉल इतना स्पिन होगा तो मेरी बॉडी इधर होगी, मैं बॉडी को समेटूंगा नहीं, जो मैं बल्ले को टैकल करूंगा ऐसे ऐसे मनूवर करूंगा विद द स्पिन बैट से, क्योंकि उन्हें अपने बैट पर पूरा भरोसा है, उन्हें दूसरे के बल्ले पे जीतने की आदत नहीं है, हमेशा अपना ही उगाया है उन्होंने, और आज भी उन्होंने जो डेफिनेटली इंटरनेशनल के अंदर पे करता है। और आज अक्षर पटेल ने, ठीक है बॉलिंग में उनसे कुछ निकल के नहीं आया, बैटिंग में उन्होंने आज वो काम किया है, नहीं कि ये जो 81 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान, ये इंडिया के लिए जीत का सबब बनेगी और ऑस्ट्रेलिया की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और इसके बाद आने वाले सिराज और शामी, उनके पास से भले कुछ रन आ जाएं कल, मगर इंडिया ने यहाँ अपनी पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन में इंडिया लेकर आ गया। अब आ जाए उस तरफ जहां से वासी ने जिसका बताया, अभी ये छोड़ देंगे रोहित शर्मा ने कैसे खेला, टेढ़ा खेला, आड़ा खेला, तिरछा खेला, 120 रन उसने मार दिए। कल हमने यही बात करी थी कि रोहित अगर चलेंगे तो फिर चांद तक चलेंगे, फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो उनका शॉट्स भी खूबसूरत है और आउट होने का अंदाज भी खूबसूरत होता है। भाई ग्रेट प्लेयर का जो सबसे बड़ा सेहरा होता है वो होता क्या है कि वो मेरिट पे खेलता है, और बॉल अगर मेरिट पे आ जाए तो मेरिट पे आउट हो जाता है, मेरिट पे आउट हो गया है भाई वो। और अगर लोगों ने मुझे भी भेजा कि बैक हो जाती है, ऐसी विकेट है, ये रोहित शर्मा के ही रन है भाई। और ये आखिरी पार्टनरशिप इसलिए लगी कि रोहित शर्मा इस काबिल करके खड़ा करके चला गया अपने पाव पे, वरना 5-6 विकेटों तक देखो रोहित के रन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा, अब मैं क्या स्टार्ट में मैंने कहा ये आज बड़ा स्लो खेल के गया। स्लो की वजह ही कि पिच में जान ही नहीं है, पिच में इतनी जान नहीं है कि बैट्समैन जरा खुल के खेले। भाई ये तो नीचे अक्षर और रविंद्र जडेजा, इनके पास रांची का इतना बड़ा मतलब तजुर्बा भाई, तजुर्बा रखा हुआ है इन्होंने, खेल खेल के